साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 10 कदम सीरीज में हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। साथियों यह सीरीज हमारी अनवरत चल रही है। 800 क्वेश्चंस का इसमें कलेक्शन हो चुका है। आप कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में जाके 10 कदम सीरीज देख सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के कंटिन्यूस लेक्चर्स पड़े हुए हैं, जो आपके आगामी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। साथियों ये हमारी 10 कदम सीरीज और मेरा डेली करंट अफेयर्स और जनरल हिंदी की जो क्लासेस चल रहे हैं, इनको आप अगर देख लेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। आगामी एग्जाम्स में आपको कहीं और से पढ़ना नहीं पड़ेगा। आपको डेली करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल हिंदी जो क्लासेस चल रहे हैं, इसके अलावा मेरे एकेडमी की भी क्लासेस चल रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर की भी क्लासेस चल रहे हैं। अगर आप ये सब देखेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। कैलिबर अड्डा देखते रहिए, पसंद आए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, सुझाव दीजिए प्लीज़। अच्छा बुरे कुछ भी सुझाव दीजिए, हम अपने में सुधार करेंगे। आइए साथियों देखते हैं 10 कदम के सीरीज के अंतर्गत आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस। पहला, ये मेरा मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशल है, आधुनिक भारत स्पेशल क्लास है। तो देखिए इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आते भी हैं, तो उन पे आज हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेने का पुरजोर विरोध किसने किया था? पुरजोर विरोध किसने किया था? असहयोग आंदोलन वापस लेने का और चौरी चौरा की घटना, इन पे ध्यान दीजिए। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? ये हुई थी 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले के चौरा चौरी स्थान पर। चौरा चौरी स्थान है, वहां पे हुई थी। इसमें क्या हुई थी? असहयोग आंदोलन चल रहा था, लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने क्या कर दिया? अकस्मात लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भीड़ उग्र हो गई और पुलिस चौकी को फूंक दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। 22 पुलिसकर्मी जिंदा जले थे। 22 पुलिसकर्मी जिंदा जले थे। जबकि गांधी जी ने कहा था किसी भी हालत में हिंसा नहीं करेंगे, इसलिए गांधी जी ने इस घटना के बाद तुरंत ही असहयोग आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया, जिसको विरोध किसने किया? सबसे ज्यादा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा यह आंदोलन अपने चरम पे है और इसी स्टेज में पहुंच के वापस लेने में हमको बहुत ही हानि होगा। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने में फिर लोग आपके बुलावे पे नहीं आएंगे, आंदोलन असफल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। लेकिन गांधी जी नहीं माने थे। भारत ने कब से अपने सिक्के जारी करना शुरू किया? 15 अगस्त 1947 के बाद, आज़ाद होने के बाद भी भारत जो है अंग्रेजों के चलाए सिक्कों का उपयोग करता रहा। तो कितने साल बाद? उसके 3 साल बाद इसने अपने सिक्के जारी किए। कब? 15 अगस्त 1950 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1950 से इसने अपने सिक्के जारी करना शुरू कर दिया भारत ने। महिलाओं को राजनीतिक गतिविधियों में जोड़ने के लिए किसने महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना की? प्रथम बार किसने महिलाओं को राजनीतिक गतिविधियों में जोड़ने? क्या उद्देश्य था? राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से महिलाओं को भाग कराने का उद्देश्य था, भाग लेवाने का। तो ये थी आपकी, कौन थी? ये थी लतिका घोष। लतिका घोष ने, ये अरविंद घोष की भतीजी थी। लतिका घोष ने बंगाल में इसकी स्थापना की थी। बंगाल में स्थापना की थी। ये अरविंद घोष जी की भतीजी थी। भारत की आजादी के बाद पेप्सू क्या बना? पेप्सू वास्तव में है क्या? पेप्सू मीन्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है? पटियाला इसकी फुल फॉर्म है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब
ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। क्या था? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन जो था, इसका नाम था पेप्सू का। तो भारत आज़ाद होने के बाद क्या किया, राज्यों के ABC कैटेगरी में घोषित कर दिया था। तो ये बी राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? बी राज्य। बी राज्य की कैटेगरी में आ गया था, बी राज्य बना था। विनोबा भावे ने प्रथम सत्याग्रह, तो इसका फुल फॉर्म पेप्सू का याद रखना, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। विनोबा भावे ने प्रथम सत्याग्रह कब से शुरू किया था? तो अगस्त प्रस्ताव के जो फेल होने के बाद विनोबा भावे ने क्या किया, कांग्रेस को कोई रुचि ना लेते देख, कांग्रेस को असफल होता देख, गांधी जी के कहने पे व्यक्तिगत सत्याग्रह, इन्होंने प्रथम बार व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। कब? 1940 में। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह था। प्रथम सत्याग्रही अगर कहा जाए तो विनोबा भावे को ही कहा जाएगा। बलवंत राय मेहता किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ऐसे बलवंत राय मेहता को आप लोग किस लिए जानते हैं? क्योंकि पंचायत का क्या, उन्होंने पंचायत समिति, इन्होंने अपने बलवंत राय मेहता समिति पर पंचायतों की सिफारिशें लागू हुई थी, जिससे हमारी त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू हुई, जो गाँव में बहुत ही सफल रही, और उसी बेस पे गांव का विकास हुआ, ढांचागत बुनियादी विकास हुआ। तो इनको उस समिति के लिए जाना जाता है, बलवंत राय मेहता के लिए। लेकिन ये मुख्यमंत्री भी थे, गुजरात राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री थे, बने थे गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री। पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना से जुड़ा है? पी मित्रा का नाम आपने सुना होगा, पी मित्रा। इनका पूरा नाम था प्रमथनाथ मित्रा। पूरा नाम क्या था? प्रमथनाथ मित्रा। इन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति के ये क्या थे? फाउंडर थे। अनुशीलन समिति की स्थापना इन्होंने की थी, लगभग 1902 के आसपास थे, 1902 में की थी इन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना। तो उसमें और कौन कौन से? बारिन घोष थे, अरविंद घोष थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, और जतीन्द्र नाथ थे, ये सब सदस्य थे इसके। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इंपॉर्टेंट है ये, किसने? B.R. अम्बेडकर साहब ने किया था। B.R. अम्बेडकर ने। बहुत कम ही आप सुने होंगे इन्होंने किसी आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये महाराष्ट्र के रायसेन जिले में महाद गांव में। रायसेन के महाद से इन्होंने दलितों, कुचलों, गरीबों, शोषितों की लड़ाई लड़ी। उसी में शोषितों, दलितों का इन्होंने नेतृत्व किया था, इसलिए महाद सत्याग्रह इनको नेतृत्व करता माना जाता है। चंदा साहब वैसे तो ये हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, जिसमें 7 सदस्य थे, और इनको संविधान का पिता कहा जाता है, आपको मालूम ही है। चंदा साहब ने भागकर कहाँ शरण ली थी? तो चंदा साहब को नासिर जंग ने हराया था। तो नासिर जंग से हार करके इनको कोई और शरण नहीं मिली, तो पांडिचेरी में जाके शरण ली थी इन्होंने, नासिर जंग से हार करके। नासिर जंग से
हार कर, जिसे अंग्रेजों का सहयोग प्राप्त था, हार कर पांडिचेरी में शरण ली। कहाँ शरण ली पूछा जाता तो पांडिचेरी हो जाएगा। किसने हराया था? नासिर जंग ने हराया था। किस वायसराय ने वैधानिक सिविल सेवा शुरू की? केवल सिविल सेवा शुरू किया जाए तो आपके होठों पे तुरंत नाम आ जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। प्रशासनिक सेवा जो शुरू की थी उसने, प्रशासनिक सिविल सेवा। वैधानिक सिविल सेवा लॉर्ड लिटन ने शुरू की थी। किसने? लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड लिटन। और जो केवल सिविल सेवा कहा जाए, ये वैधानिक किसने शुरू की? सिविल सेवा का जन्मदाता अगर माना जाता है तो किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस किसके लिए फेमस है? किसके लिए? भू राजस्व प्रणाली के, परमानेंट भू राजस्व प्रणाली जो उन्होंने दिया था 1793 में, उसके लिए भी फेमस है, प्रसिद्ध है। तो ये साथियों, ये रहे हमारे 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आशा है आपको समझ में आए होंगे और हमारे साथ इनकी स्टडी करते रहिए। 10 कदम सीरीज पूरे 800 क्वेश्चन का कलेक्शन पड़ा है। हमारे कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में जाके देखिए। मेरा डेली करंट अफेयर देखते रहिए, हिंदी की क्लासेस देखते रहिए, इंग्लिश ग्रामर देखते रहिए, और भी बहुत से उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको देखते रहिए, ट्रिक्स हैं। आप कैलिबर अड्डा विजिट करिए, आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। कैलिबर अड्डा अगर आपको अच्छा लगता है, दोस्तों प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सजेशन दीजिए। हम आपके सभी सजेशनों का चाहे वो नेगेटिव चाहे पॉजिटिव स्वागत करते हैं, क्योंकि सतत प्रक्रिया है आपके सुधार की। कोई आदमी कभी परफेक्ट नहीं होता, जरूर हजारों कमियां होगी हमारे में। आपको जो अच्छे लगे उसको ग्रहण कर लीजिए, जो कमियां हैं प्लीज़ कमेंट करें, हम उसमें सुधार अवश्य करेंगे। साथियों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने करियर की ऊंचाइयों पर जाइए और अपना गोल अचीव करिए। जय हिंद साथियों।